इसके पहले हमने अद्वैत वेदांत, जो वेदांत का सिद्धांत है जिसको आदि शंकरा ने प्रस्थापित किया, अद्वैत वेदांत, उसके बारे में बात की। शंकरा के माता पिता को कैसे भगवान शिव ने बालक का आशीर्वाद दिया, उसके बारे में भी हमने बात की। अब 3 साल की उम्र में जब उपनयन के लिए शंकरा के पिता शिवा गुरु सोचते हैं उपनयन करने के लिए, तब शिवा गुरु की मृत्यु हो जाती है। शिवा गुरु की उम्र भी काफ़ी थी, जैसे आगे हमने पहले देखा है कि बहुत उम्र के बाद उनका दाम्पत्य जीवन, काफ़ी सालों के बाद उनको ये बेटे की प्राप्ति हुई थी, उनको ये संतान की प्राप्ति हुई थी। तो तब शिवा गुरु की मृत्यु हो जाती है। पर शिवा गुरु को बहुत ही सुकून था। शिवा गुरु शंकरा से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो प्रखर विद्वान होने वाला है। ऐसे शिवा गुरु की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, माता पिता की अगर मृत्यु होती है तो 1 साल तक कोई भी रिचुअल्स या कोई भी संस्कार विधि नहीं की जाती है। 1 साल के बाद शंकरा की माता ने उनका उपनयन करवाया। उपनयन यानी गायत्री मंत्र की दीक्षा उनको मिली। अब उपनयन के बाद बालक गुरुकुल में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसकी योग्यता हो जाती है गुरुकुल में प्रवेश के लिए। अब शंकरा तो 3 साल के थे। अब 3 साल की उम्र में वेदों का अभ्यास करने के लिए उनकी माता उनको एक प्रखर गुरु के पास ले जाती है, शंकरा को, और गुरु उनको सहर्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और गुरुकुल में वो रह जाते हैं। कहते हैं थोड़े ही महीनों में शंकरा वेदों में पारंगत हो जाते हैं, वेदांत में निपुण हो जाते हैं। शंकरा वेदांग में इतने निपुण हो जाते हैं कि उनके गुरु के समकक्ष वो पहुंच जाते हैं। अभी तो गुरुकुल में प्रवेश किए हुए 1 साल भी नहीं होते हैं, उसमें तो उनका दर्शन शास्त्र का अभ्यास भी संपूर्ण हो जाता है। शंकरा का रस उपनिषद में विशेष था। उपनिषद में ही अद्वैत वेदांत शास्त्र है। अद्वैत वेदांत का सार उपनिषदों में प्राप्त होता है। गुरुकुल में जब साथ में सब पढ़ते हैं बच्चे, तब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। उस समय की ये घटना है। गुरुकुल की शिक्षा ही यही है कि सब ब्रह्मचारी, सारे बच्चे एक साथ आसपास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। करीब 3-4 घर में भिक्षा मांगकर जो भी खाना एकत्रित करते हैं वो पहले गुरु को समर्पित करते हैं और उसमें से फिर अपना भोजन लेकर वो भोजन करते हैं दिन का। तो शंकरा भी सब बच्चों के साथ भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। अब एक घर पर शंकरा भिक्षा मांगने के लिए गए। भवती भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि कर कर उन्होंने आवाज दी। अब एक महिला बहुत दुखी होते होते वो घर में से निकलती है, घर में से शंकरा के पास आती है। महिला ने शंकरा को और उनके साथ एक और विद्यार्थी थे उनको देखा। दोनों बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए आए हुए देखकर वो महिला को बहुत ही दुख लगा, उसकी आंख में से पानी निकल गए। तब वो महिला शंकरा को बताती है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी तुमको भोजन देने के लिए नहीं है। वो महिला बताती है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ देना है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते कहते वो महिला बहुत ही रोने लगती है और रोते रोते वो घर में जाती है और घर के अंदर से 1-2 आंवला, गूसबेरी जिसको कहते हैं, आंवला लेकर आती है और आंवला शंकरा को एक आंवला देती है
और वो महिला कहती है मेरे पास तुमको देने के लिए ये आंवला के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब ये जो शंकरा ने द्रवित हुई महिला को देखा, द्रवित हुई माता को देखा, ये देखकर शंकरा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। वो खुद बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। शंकरा का हृदय दया से भर जाता है और स्पॉन्टेनियसली, अनायास उनके मुख से माँ लक्ष्मी, माँ देवी लक्ष्मी के लिए एक स्तोत्रम, उन्होंने उनकी स्तुति में कई संस्कृत में कई सारे श्लोक गाए। वो जो श्लोक है उसको कनक धारा स्तोत्रम कहते हैं। और स्पॉन्टेनियसली, अनायास ही शंकरा ने वो महालक्ष्मी की आराधना में वो श्लोक गाए। अब उन्होंने इतना भावपूर्ण वो उनका गान था, वो सुनकर महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। महालक्ष्मी उनको वहां पर दर्शन देते हैं। देवी माँ उनकी प्रार्थना और भावपूर्ण भक्ति देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। शंकरा ने उनको प्रणाम किया। तब माँ महालक्ष्मी उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तुमको ये सब गरीब लोग हैं उनको तुम्हें मदद करनी है, पर मैं ये मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनके कर्म उतने है ही नहीं कि वो मेरे कृपा पात्र बन पाए। महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हो ऐसा उनकी पात्रता ही नहीं है, ऐसे उनके अभी तक के कर्म ही नहीं है। तब बालक शंकरा महालक्ष्मी को प्रणाम कर कर कहता है कि ये महिला ने, ये गरीब महिला ने मुझे भिक्षा दी है, मुझे उसने आंवला दिया है भिक्षा में, उसके पास कुछ भी नहीं रहते हुए, और आप अगर मेरे से प्रसन्न है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, तो मुझे जिसने मदद की है, मुझे जिसने भिक्षा दी है, उसको आपको मदद करनी चाहिए। ये मेरी आपसे नम्र विनंती है। आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है, आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न है, तो मैं आपके आशीर्वाद का हकदारी हूं। वैसे ही मुझे जिसने मदद की है वो भी आपकी कृपा के पात्र बने, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरे ही पल कहते हैं वो गरीब महिला का घर एकदम सोने जैसा चमकने लगा। जब महिला घर में गई तब उसने सारे घर में, पूरे घर में आंवला के फल देखे, पर वो फल सोने के थे। सारे सोने के आंवला के फल पूरे घर में बिखेरे हुए थे। तो ये हुई महालक्ष्मी की कृपा। अब जो बच्चा, जो दूसरा भिक्षुक शंकरा के साथ था, वो ये सारी घटना देख रहा था। अब बात फैलने में तो समय ही नहीं लगता है। उसने ये बात सारे जगह फैला दी, पूरे गांव में फैला दी कि शंकरा तो कामधेनु है, उसके पास जो भी मांगो वो मिल जाता है, इतना शंकरा का आशीर्वाद है। ये बात फैल गई कि शंकरा के मुख से जो भी प्रार्थना, जो भी बात निकलती है, वो देवी देवता उसको पूर्ण करते ही करते हैं। अब ये बात पूरे गांव में सबको पता लग गई। दूर दूर से ज्ञानी गुणी, शास्त्रों में निपुण हर कोई शंकरा को मिलने के लिए आते थे। शंकरा उनको मिलकर, उनके साथ बातचीत करके उनका जो ज्ञान रहता था, वो ज्ञान में एक नया ही आयाम उनको देते थे। ऐसे शास्त्रों में जो निपुण थे उनका भी ज्ञान वर्धन शंकरा करते थे। तो बालक शंकरा जो भी ज्ञानी गुणी थे उनके भी ज्ञान को गहरा करते थे। 7 साल की उम्र में शंकरा ने अपना गुरुकुल का सारा अभ्यास संपन्न कर दिया, और सारा अभ्यास संपन्न होने के बाद वो घर आ जाते हैं अपनी माता के साथ।
माता को घर में हाथ बढ़ाते थे। जो भी अपना दिन का रिचुअल्स है, जो भी क्रियाकर्म है, वो सारे शंकरा करते थे। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।